अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका टीचर मोटू और ये है हमारे कोरल ड्रा कोर्स की क्लास नंबर 5। तो ये हमारी क्लास है टेक्स्ट टूल के बारे में। तो दोस्तों टेक्स्ट टूल जो है कोरल ड्रा में एक बड़ा अमेजिंग टूल है। तो इस पूरे टूल को हम इस एक छोटी सी क्लास में तो नहीं देख सकते। तो हो सकता है कि मैं इस पर एक बोनस क्लास लाऊं या फिर हो सकता है कि मैं आपके लिए इस पे एक पार्ट 2 भी बना लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो ये हमारी जो क्लास है वो है टेक्स्ट टूल पर। तो ये टेक्स्ट टूल क्या है? तो सिंपली यहाँ पर जो टूल बॉक्स या टूल बार कह लो, यहाँ पर आप देखोगे एक ए का जो है साइन बना हुआ है, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट टूल। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो है F8। तो सिंपली आप जो है टेक्स्ट आपको लिखना हो तो आप यहाँ से आकर इसे सेलेक्ट करोगे, लेफ्ट जो बटन है माउस का उसे क्लिक करोगे, लेफ्ट बटन। और यहाँ पर सिंपली आप अपने जो है वर्किंग एरिया पे आके जैसे आप सिंपली एक क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी जो हम रेडी है यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए। तो अभी यहाँ पर मान लो आप अभी अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो सिंपली टाइप हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है टेक्स्ट टूल पे लिखने का काम। लेकिन इसके भी जो है दो काइंड्स होते हैं। अभी वो क्या है, टेक्स्ट टूल में 2 तरह के काइंड है। एक होता है अपना आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी जो है आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या है और पैराग्राफ टेक्स्ट क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ। अभी मान लो आप कोई पोस्टर, शादी कार्ड या विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो। तो यहाँ से सिंपली मैं एक जो है रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अभी मान लो ये मैंने ली है एक साइज़ अपने विजिटिंग कार्ड की। ठीक है दोस्तों, ये एक विजिटिंग कार्ड की जस्ट आपको इमेजिन करना है कि ये हमारी जो है साइज़ है विजिटिंग कार्ड की। अभी मुझे इसमें जो है एक हेडिंग देनी है। तो सिंपली मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और आकर यहाँ पर जैसे एक सिंपल क्लिक करके अगर यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो होती है हमारी आर्टिस्टिक टेक्स्ट। जो यहाँ पर हमने लिखी है ये है हमारी आर्टिस्टिक टेक्स्ट। मतलब इसका जो है मतलब क्या होता है, मतलब आपको अगर अपने पेज में कोई भी हेडिंग्स या फिर कोई टाइटल देना हो तो उसे हम कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। मतलब ये अभी जो है हमारी आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। मतलब मेन हेडिंग कह लो या फिर टाइटल कह लो, ये हमारे विजिटिंग कार्ड का हेडिंग। यहाँ पर आपने देखा होगा कि विजिटिंग कार्ड्स में कुछ मजीद डिटेल्स दी होती है, उन्हें हम कहते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने का क्या तरीक़ेकार है? अगेन आपको टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है और इस मर्तबा आपको जस्ट क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, माउस के बटन को क्लिक करके होल्ड करके यहाँ से सिंपली कर लेना है ड्रैग। अभी ड्रैग से क्या मुराद है, आपके सामने यहाँ पर एक ये बॉक्स आ जाएगा। अभी इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे उसे हम कहते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी पैराग्राफ टेक्स्ट जो है ये किसके लिए यूज होता है? ये सिंपली यूज होता है हमारी किसी जो है डिजाइन में कोई डिटेल्स देने के लिए, जैसे कि फोन नंबर, एड्रेस या फिर कोई 1-2 लाइन में कोई अगर हमें उसके बारे में बताना हो, कोई डिटेल देनी हो, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है अपना पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी जैसे विज़िटिंग कार्ड में क्या-क्या होता है अपना, एक होता है फ़ोन नंबर, यहाँ पे जस्ट मैं टाइप कर लेता हूँ, फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर लिख लिया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है और एक वेबसाइट भी होती है और मज़ीद एड्रेस भी हम दे देते हैं यहाँ पर। तो ये होती है हमारी डिटेल्स। तो ये हम जो है सिंपली अपने पैराग्राफ टेक्स्ट में ही लिखेंगे। ये जो है हम अपने पैराग्राफ टेक्स्ट में ही लिखेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और जो है इसे यहाँ से भी पकड़ कर यूँ छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी मैंने बड़ा जो है बॉक्स बना लिया था तो थोड़ा छोटा कर लिया ऐसे मैंने। अभी दोस्तों आपको मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या है और पैराग्राफ टेक्स्ट क्या है। तो जो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है उसे हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में हेडिंग या टाइटल देने के लिए, और पैराग्राफ टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं डिटेल्स जो ऐड करनी होती है, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेसेस या उसके बारे में 1-2 पैराग्राफ या लाइनें वगैरह कुछ देनी हो, उसकी डिटेल लिखनी हो, उसके लिए जो हम पैराग्राफ टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो ये होती हैं दोस्तों 2 काइंड टेक्स्ट टूल की।
मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट जो हमारा है फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़ और स्पेसिंग। तो ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको समझा लेता हूँ फ़ॉन्ट। तो अगर मान लो ये मैंने अपना नाम लिखा है, मुझे इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली गया अपने प्रॉपर्टी बार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ये जो है, यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट जो है चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा-सा मैं पहले इसे साइड पे कर लेता हूँ, जैसे आपको समय तो दोस्तों इसे देखो मैं साइड पे कैसे कर रहा हूँ, अपना अल्ट की मैंने प्रेस किया और माउस का जो सेंटर बटन होता है, उसे दबा करके मैं इसे यंग और ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये साइड पे चला गया। जैसे आपको भी पता हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ये देखो, यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट है मैं ला रहा हूँ उस पे, तो हमारे फ़ॉन्ट्स जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। सिंपल फ़ॉन्ट इज़ इक्वल टू प्रोफेशनल लुक। अगर जितना आप अपने डिज़ाइन में सिंपल टेक्स्ट रखोगे, उतना जो आपका डिज़ाइन है वो एक प्रोफेशनल लगेगा। अगर ज़्यादा स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करोगे तो वो आपके डिज़ाइन में मज़ा नहीं करेंगी। तो ये ज़हन में बिठा लेना, सिंपल टेक्स्ट जो है वो प्रोफेशनल लुक देता है। तो मान लो ये मैंने अपने यहाँ से एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और एड्रेस ये जो पैराग्राफ है, इसका भी अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो सिंपली वही प्रॉपर्टी बार में जाकर के यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे फ़ॉन्ट चेंज करने का। और अगर मुझे इसकी साइज़ चेंज करनी हो, इस टेक्स्ट की जो हमारा मेन है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, इसकी अगर साइज़ चेंज करनी हो तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी साइज़ है। आप जितनी छोटी-बड़ी रखना चाहे आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसकी साइज़ रख सकते हैं। अभी ये इसे भी अगर आपको छोटा-बड़ा करना हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो यहाँ प्रॉपर्टी बार में से दोस्तों आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनको जो है साइज़ देके इनकी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मज़ीदा आप देखो तो ये ऑलरेडी बोल्ड है हमारा, इसे हम बोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ़ अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर पैराग्राफ टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर साइज़ के साइड में यहाँ पर आप देखो हम इसे यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, साथ में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद इसमें अगर आपको कोई बुलेट्स वग़ैरह देनी हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो नंबर्स ऐड करने हैं, थोड़ा-सा इसे मैं सॉरी और यहाँ से मैं इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो है आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको डॉट्स में चाहिए या नंबर्स में चाहिए, तो वो भी जो है आप अपने प्रॉपर्टी बार में से कर सकते हैं ये चीज़ें। और ठीक इसके साइड में यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसकी अलाइनमेंट दी हुई है। यहाँ से मतलब आपको इसे लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है या फिर फोर्स जस्टिफाई करना है। इससे अभी क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर अ, पहले हमारा ये था नन, तो इसमें देखो क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये फ़ोन जो है कुछ इतना लिखा हुआ है, लेकिन ईमेल थोड़ा-सा इससे छोटा हो गया है, वेबसाइट इससे बड़ी हो गई है और एड्रेस भी थोड़ा मेरे ख़्याल से इससे बड़ा है या इक्वल है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो फ़ॉन्ट्स एक जैसे ही साइज़ में दिखाई दे, तो या फिर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अलाइनमेंट में आकर यहाँ पर आप जैसे इसे फ़ोर्स जस्टिफ़ाई कर देते हो, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि ये जो है सारे एक ही मतलब अलाइनमेंट में आ चुके हैं। अभी देखो फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट, लेकिन ये थोड़ा-सा दिखने में भद्दा लग रहा है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, इसे फ़ोर्स जस्टिफ़ाई करो, लेकिन कहीं-कहीं पर कुछ ऐसी जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सेंटर है, सेंटर भी अच्छा नहीं कर रहा, तो यहाँ पर सिंपली जो लेफ्ट है वो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वही रख लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों है अपना ड्रॉप कैप। अभी ड्रॉप कैप का जो यूज़ किया है, सिंपली आपने काफ़ी ऐसी जो है डिज़ाइन्स देखी होंगी जिसमें जो उसका फर्स्ट जो लेटर होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके बाद में जो टेक्स्ट होते हैं, तो वो छोटे होते हैं। तो वो यहाँ पर जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं आप जो फर्स्ट लेटर है इसका वो बड़ा हो चुका है, और लेकिन आगे के जो लेटर्स है वो छोटे हो चुके हैं। लेकिन ये जो है ज़्यादातर हम पैराग्राफ्स में यूज़ करते हैं, इस तरह के नहीं जो एक ही लाइन जारी हो, काफ़ी लंबा पैराग्राफ हो, लिखा हुआ हो कोई, तो उस पे यूज़ होता है। लेकिन डिटेल्स में हम तो ये ऑफ़िशियली नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर है तो आपको समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ड्रॉप कैप समझाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक डमी टेक्स्ट लिया है।
यहाँ पर मैंने जो पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखा है ये डमी टेक्स्ट है, इसे लोरेम स्पैम कहते हैं, तो इस टेक्स्ट की कोई माना नहीं होती, डमी टेक्स्ट है, इस पर मैं जो है आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप कैप को जैसे ऑन कर लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर अभी इसने क्या किया है, या आपने काफ़ी ऐसे टेक्स्ट्स या मैगज़ीन्स में देखा होगा कि जो फर्स्ट वाला लेटर है वो बहुत बड़ा होता है, और ये जो है यहाँ पर लाइनें कुछ इस तरह से होती है, और मज़ीद भी जो है यहाँ पर ये देखो अभी कितनी लाइन्स को टच कर रहा है, 1, 2, 3 लाइन्स को टच कर रहा है, तो मिनिमम ये 2 लाइन्स को टच करता है, 2 से कम नहीं होगा, क्योंकि जो है 1 तो डिफ़ॉल्ट ही होती है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 जितनी चाहे आप कर सकते हैं। अभी ये चीज़ें आप कैसे करोगे, आप सिंपली जाओगे टेक्स्ट में यहाँ पर, और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप कैप, इस ड्रॉप कैप पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो अभी देखो देख सकते हैं आप यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉप, मतलब ये कितनी लाइनों को ड्रॉप कर रहा है, 3 को। अगर मैं इसे मज़ीद बढ़ा दूँ, इसे मैं 4 कर दूँ, तो देखो ये 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसे कम करूँ, तो देखो सॉरी कम कर रहा हूँ इसे। अभी देखो मैं कम करूँ इसे, तो ये 3 पे था, ये 2, अब 2 से ये कम नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो मैंने आपको बताया था 2 ही होगा, 2 से कम तो ये होगा नहीं, और 2 से ज़्यादा आप जितना चाहे इसे बढ़ा सकते हैं, तो इतना भी बड़ा नहीं रखेंगे हम, सिंपली इसे 2 या 3 ही रखेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मेरे ख़्याल से ड्रॉप कैप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं थोड़ा इसे फ़िलहाल कर लेता हूँ बंद। तो अभी दोस्तों हमें जो टेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें स्पेसिंग ऐड करनी है, तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएँगे टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप सिंपली नीचे देख सकते हैं टेक्स्ट। अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है, तो आपके पास यहाँ पर टॉप में ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, तो मेरे पास 2021 का वर्ज़न है, तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा टेक्स्ट, या सिंपली आप कंट्रोल टी कर लें। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क जो पूरी प्रॉपर्टीज़ अलग से ओपन होकर आ जाएगी आपके यहाँ पर राइट साइड में। तो यहाँ पर जो है अभी आप इसके अंदर स्पेसिंग वगैरह जो है आप, तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स आकर आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ से जो है आप इन चीज़ों में जो है यहाँ से आप इनकी अलाइनमेंट जो इसकी इनकी स्पेसिंग वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ पॉइंट्स, और पॉइंट्स करने के बाद दोस्तों अभी देखो ये जो इसकी वैल्यूज़ है, अगर इन वैल्यूज़ को मैं कुछ छेड़-छाड़ करूँ, तो देख सकते हैं कि आप जो है टेक्स्ट ये इनके बीच में स्पेसिंग भी आ रही है, और इनको हम जो है ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं, और अगर मैं इसके अंदर मज़ीद स्पेसिंग ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पेसिंग भी इसके अंदर ऐड हो रही है। और दोस्तों ये जो काम मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ये सिंपली जो है ना आप अपने शेप टूल से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि जो है कोरल ड्रा के अंदर शेप टूल एक मेन टूल होता है। तो हाँ देखो ये अभी शेप टूल आ गया हमारे सामने। अभी यहाँ पर देखो, तो ये जो टेक्स्ट है मैंने जो सेलेक्ट करके रखा है, मैंने जैसे शेप टूल सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर इस साइड को पर और यहाँ पर इस साइड पर आपको दो है कुछ अजीब तरह के जो है आइकॉन्स दिख रहे हैं। अब इन्हें इन आइकॉन्स का काम क्या है, सिंपली इस आइकॉन को आप जैसे प्रेस करके करोगे, तो वही देखो जो है लाइन्स के बीच में जो है वो स्पेसिंग ऐड हो रही है। और अगर यहाँ से आप इसे पकड़ कर यूँ करोगे, तो आप देख सकते हो कि जो है लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो हमारी एडजस्ट हो रही है। तो ये मतलब ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने शेप टूल से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप टेक्स्ट में जाकर यहाँ से जो है या कंट्रोल टी भी करके आप ये काम कर सकते हो। तो इसीलिए जो मैंने आपको पहले भी जो है पिछली क्लास में बताया था कि जो है शेप टूल जो है कोरोड्रा में मेन टूल होता है, और भी बहुत सारे काम है शेप टूल के। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों टेक्स्ट टूल के मज़ीद भी और काम है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जो टेक्स्ट टूल को हम इस एक छोटी-सी वीडियो में तो पूरा कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी तक जो जितनी चीज़ें मैंने आपको ये समझाई है, आप सिंपली इन पे प्रैक्टिस करो। आप जो है सिंपली आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाओ, पैराग्राफ टेक्स्ट बनाओ, और यहाँ पर जो है मैंने आपको ये ड्रॉप कैप बताया है उसको यूज़ करो, और इसके लेटर्स के बीच के और लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग वगैरह मैंने आपको समझाई है, इन्हें भी जो है आप अच्छी तरह से एडजस्ट करो, ताकि जो है आप अपना अच्छा कंट्रोल बना सको। तो मज़ीद जो है हम डिज़ाइनिंग या प्रोफ़ेशनल काम जो है वो आगे चलकर करेंगे, क्योंकि अभी जो है मैं सिर्फ़ आपको टूल्स और उनके काम समझा रहा हूँ। जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।